नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की किताब से दूसरी इकाई से पाठ 2 लघु कथाएं पूरक पठन पढ़ेंगे। लघु कथा का अर्थ होता है छोटी कहानियाँ। तो यहाँ हम 2 छोटी छोटी कहानियाँ देखेंगे। तो आइए अब हम इस कहानी के लेखक के जीवन से परिचित होते हैं। इस कहानी के लेखक का नाम है नरेंद्र छाबड़ा। इनका परिचय इस प्रकार है। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। अब हम बढ़ते हैं अपने गद्य संबंधी की ओर। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों में, मॉल में, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव या भावताव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके अलावा उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों या ठेले वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। अब दूसरी कथा में दिखाया है कि लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। तो बच्चों, यहाँ लेखक ने, नरेंद्र छाबड़ा जी ने 2 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें जीवन में कुछ सीखने की प्रेरणा दी है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। हमारी प्रथम कथा का नाम है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे। बच्चों, यहाँ भीषण शब्द का अर्थ है भयानक, भयावह, और अंगारे अर्थात आग के गोले बरसाने वाले से तपे रहते थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा अनुभव होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीदकर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पहली लघु कथा समाप्त होती है। किंतु इस कथा के माध्यम से नरेंद्र छाबड़ा जी ने हमारी मनस्थिति, छोटी सोच तथा छोटी बचत कर मिलने वाले आनंद को दर्शाते हुए इस कहानी को उचित शीर्षक दिया है, कंगाल। हम जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ अधिक पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम दिखावटी जीवन जीने में अधिक आनंदित होते हैं। किंतु जिन लोगों को सच में पैसों की ज़रूरत होती है या जो लोग अपनी मेहनत के पैसे मांगते हैं, वहाँ हम मोलभाव करने बैठ जाते हैं। यही हमारी वास्तविकता है।
अर्थात लेखक के शब्दों में कहें तो कितने कंगाल हैं हम। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कथा की ओर, जिसका नाम है सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, अर्थात जॉब के लिए इंटरव्यू देना। साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति का अर्थ होता है पद की उन्नति अर्थात प्रमोशन होना, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। तो बच्चों, यहाँ हमारी दूसरी लघु कथा सही उत्तर ये भी समाप्त होती है। यहाँ पर भी नरेंद्र छाबड़ा जी ने एक छोटी सी कथा के माध्यम से इंसान की सच्चाई और ईमानदारी का वर्णन किया है। यहाँ लेखक ने युवक के विश्वास और सत्य की जीत को दर्शाया है। इतनी बार निराश होने के बावजूद भी युवक ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, अपने विश्वास से डिगा नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं। तो बच्चों, नरेंद्र छाबड़ा जी ने बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत की। आप सभी इस कहानी को पढ़ें और इसका आनंद उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।